हाय एवरीवन, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज जो ये वीडियो है ये आपके कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी। तो टीजीटी में तो एनसीईआरटी के बहुत से क्वेश्चन आते हैं, तो ये इंग्लिश का ही एक चैप्टर है। जो बच्चे 12th की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये 11th की कर रहे हैं उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि एनसीईआरटी का जो ये टॉपिक है द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, ये आपकी एनसीईआरटी की हॉर्नबिल किताब में पहला चैप्टर है। तो मैं एक बार आपको इस चैप्टर की जल्दी से समरी समझा देती हूँ नटशेल में, जिससे आपको चैप्टर समझ में आ जाए और उसके बाद हम इससे रिलेटेड एमसीक्यूज करेंगे। तो आपको मैं चैप्टर समझाती हूँ। द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, ये ऑटोमेटिकली जो आपको ये बता रहा है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट क्या होती है? एक तस्वीर होती है। तस्वीर होती है, अगर आप जानते हैं तो दीवालों में टंगी भी होती है। घर के हर एक मेंबर की, जो नहीं रहते हैं उनकी एक्चुअली ये टंगी रहती है घर में। और आजकल तो फैशन के तौर पे लोग अपनी अपनी फ़ोटोज़ भी बनाते हैं। तो होता क्या है, ये जो पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, ये एक जो स्टोरी है, ये खुशवंत सिन्हा का, ये क्वेश्चन भी है, मैं आपको आगे डिस्कस करूँगी। खुशवंत सिंह ने इसको लिखा है। खुशवंत सिंह ने इसमें अपनी स्टोरी को बताया है कि वो मतलब उन्होंने अपना बचपन बताया है कि उनकी दादी के साथ उनका क्या रिलेशन था। एक्चुअली जो ये लेडी है, पोर्ट्रेट लेडी, ये एक तस्वीर है। मैं आपको थोड़ा सा पीछे जाके आपको समझाएं कि होता क्या है। एक तस्वीर है, उस तस्वीर में पोर्ट्रेट बनी है। पोर्ट्रेट का मतलब है चित्रकारी करी गई है किसकी? एक लेडी की। और ये जो लेडी है ये कौन है? ये जो ऑथर है, नरेटर है खुशवंत सिंह, उनकी दादी हैं। उस पिक्चर में सब कुछ क्लियरली दिख रहा है कि कैसी उनकी दादी थी, क्या था। तो ये एक तरीके का, जब वो बड़े हो गए, जब उनकी दादी नहीं रही, तब का ये पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी है। और वो उस चीज़ को याद करके अपनी दादी के बारे में बता रहे हैं। इस कहानी के द्वारा उन्होंने ये भी बताया है कि जीवन में जब हम छोटे होते हैं, जब नरेटर छोटे थे, तो वो किस तरीके से अपने दादी के साथ ज़्यादा अटैच थे। धीरे 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 समय के साथ साथ जब वो थोड़े बड़े हुए, थोड़ा और डिस्टेंस आया, फिर वो जब बाहर गए तो उससे भी उनकी उनकी और उनकी दादी के बीच में रिलेशन में, बातचीत में, इमोशनली वो दादी उनकी बहुत अकेला फील करने लग गई थी। तो एक्चुअली इसमें होता ये है कि पूरी स्टोरी में यही बताया गया है, और ये जो लेसन हम लोगों को दिया गया है वो यही है कि एक एज के बाद हम लोग तो अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन जो बूढ़े लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं इमोशनली स्टंट हो जाते हैं जब उनसे कोई दूर जाता है। तो आपको ये स्टोरी में अब आगे बताते हैं क्या। एक गांव में एक, ये नरेटर खुद खुशवंत सिंह जब छोटे थे अपने बचपन की बात बता रहे हैं कि वो अपनी दादी के साथ रहते थे गांव में। उनके माता पिता शहर में जॉब के लिए जाते हैं। तो वो जब जॉब के लिए जाते हैं तो जब तक उनका ठिकाना ठीक नहीं हो जाता, वो तब तक अपनी माँ को, मतलब जो नरेटर हैं उनके पिताजी, फादर, उनकी दादी को और नरेटर को, खुशवंत सिंह को, गांव में ही रहने को कहते हैं। तो खुशवंत जी अपनी दादी के साथ रहते हैं, वहीं गांव के स्कूल में पढ़ते हैं। दादी उनको रोज़ सवेरे बासी रोटी खिलाती हैं और उसके बाद वो स्कूल जाता है। दादी खुद अपने बेटे को, मतलब ये नाती को, जो नरेटर है, उनको उनके साथ स्कूल में जाती है, गांव के स्कूल में जाती है। जितनी देर उनका जो नरेटर रहते हैं वो अपने स्कूल में रहते हैं, उतनी देर दादी स्कूल के बगल में एक मंदिर है, वहाँ जाकर वो जाप, स्क्रिप्चर्स, किताबें पढ़ती हैं, अपना समय वैसे व्यतीत करती हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पर जो नरेटर की जो दादी है वो बहुत ही, जो उनका पिक्चराइजेशन है वो इस तरीके से है, वो बहुत ही ओल्ड है, बूढ़ी हैं। उनके चेहरे पे बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हैं, शॉर्ट भी हैं, कद की छोटी भी हैं, और थोड़ी सी झुकी हुई भी हैं, बेंट भी है। ये क्वेश्चन भी आता है, वो झुकी हुई हैं, छोटी हैं, मोटी हैं, और थोड़ा सा स्लाउज्ड है, मतलब झुकी हुई है जैसे कि ओल्ड पीपल होते हैं। बहुत झुर्रियाँ हैं उनकी, बहुत बूढ़ी हैं। तो वो नरेटर कह रहे हैं कि वो अपनी दादी को हमेशा ऐसा ही देख रहे हैं 20 सालों से। जब वो बड़े हो जाते हैं वो तब भी यही सोचते हैं
कि भाई मेरी दादी तो, मैं जब से पैदा हुआ हूँ, जब से मैंने होश संभाला है, तब से तो मुझे मेरी दादी बूढ़ी ही लगती है। तो होता क्या है कि यहाँ पर दादी के साथ वो स्कूल जाते हैं। स्कूल में अपनी पढ़ाई वढ़ाई करने के बाद जब घर आने का वक्त होता है तो वो दादी मंदिर से आके नरेटर को लेके जाती हैं। तो रास्ते में जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको बासी रोटियां खिलाती हैं। उसके बाद वो घर चली जाती हैं। घर जाके जब फ्री टाइम होता है वो चरखा बुनती हैं, चरखा चलाती हैं, फिर थोड़ा सा माला जपती हैं, और यही नरेटर के साथ वो एक ही कमरे में रहती हैं। अब होता क्या है कि कुछ समय के बाद नरेटर के जो फादर होते हैं, फादर वो लेटर लिख देते हैं और कहते हैं कि अब हमारी मतलब यहाँ पर कंडीशन ठीक है, अब तुम और तुम्हारी दादी भी यहाँ रह सकते हो। तो वो क्या करते हैं, खुशवंत सिंह और दादी उनकी दोनों शहर चले जाते हैं। अब वो शहर के स्कूल में पढ़ते हैं। अब वो जब शहर के स्कूल में पढ़ते हैं तो उनको फिर से दादी को और नरेटर जी को एक ही रूम दिया रहता है, वो दोनों एक ही रूम में रहते हैं। लेकिन फ़र्क ये है, यहाँ अब दादी, जो उनकी दादी है, नरेटर की दादी है, वो स्कूल उनको छोड़ने नहीं जाती। वो प्राइवेट स्कूल है, बस आती है, बस में जाते हैं। वहाँ के स्कूल में उनको साइंस पढ़ाई जाती है, म्यूज़िक पढ़ाया जाता है, और उनकी दादी को वहाँ का स्कूल का कल्चर बिल्कुल पसंद नहीं है। वो इसलिए पसंद नहीं है, उनको साइंस वाइंस ये सब लगता है ढोंग है, क्योंकि जहाँ भगवान की पूजा नहीं है, जहाँ मोरल्स नहीं है, जहाँ एथिक्स नहीं है, तो समझो वो स्कूल कोई अच्छा नहीं है। तो वो उनकी दादी उनको समझाती हैं कि, और उनकी दादी वो मेडिटेट करती रहती हैं। होता ये है कि उसके बाद नरेटर को कुछ ना कुछ, जैसे जैसे वो पढ़ाई करते हैं, आगे जाते हैं, तो उनको हायर स्टडीज़ के लिए, जब उनको थोड़ा जब वो बड़े हो जाते हैं, जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो उसके बाद उनको अलग कमरा दे दिया जाता है। तो दादी से वो थोड़ा अलग रहने लग जाते हैं। अब दादी अलग कमरे में रहती हैं, वो अलग कमरे में रहती है। भाई ऐसा होता है, जब छोटे होते हैं तो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं हम अपने दादा दादी के साथ, और जब थोड़े बड़े होते हैं तो जिम्मेदारियां होती हैं, तो थोड़ा पढ़ाई करनी पड़ती है, इसलिए थोड़ा सा टाइम और देना पड़ता है। तो टाइम जो हम अपनी दादा दादी के साथ देते हैं वो कम हो जाता है। तो ऐसी नरेटर के साथ भी हुआ कि दादी के साथ वो समय कम व्यतीत करने लगे और अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करने लगे। और जैसे ही वो यूनिवर्सिटी जाने लगे, उसके बाद तो उनको अलग सा कमरा, और हायर स्टडीज़ के लिए मतलब कमरा अलग दे दिया। दादी का रूम अलग था। तो दादी अकेले रहने लग गई, यहाँ से उनके बीच में डिस्टेंसेस क्रिएट हो गए। होता क्या, फिर दादी अकेली चरखा चलाती रहती, मेडिटेट करती रहती, माला जपती रहती, और जो उनके वरांदे के आगे पे जो स्पैरोज होती हैं, चिड़िया होती हैं, उनको वहाँ पर वो ब्रेड क्रम्स देती थी। क्योंकि गांव में तो वो क्या देती थी, स्टील ब्रेड्स देती थी, स्टील चपातीस देती थी, और यहाँ पर ब्रेड क्रम्स देती थी चिड़ियाओं को। तो इस तरीके से वो अपना समय व्यतीत करती थी। अब एक वक्त ऐसा भी आया नरेटर की लाइफ में कि जो नरेटर है मतलब ये लेडी के जो लेडी जो दादी हैं, उनके जो नाती हैं नरेटर खुशवंत सिंह जी, अब वो बड़े हो गए। अब उनको हायर स्टडीज़ के लिए थोड़ा सा बाहर जाना पड़ा। कितने साल के लिए, 5 इयर्स के लिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि दादी बहुत इमोशनल होंगी, रोएंगी कि उनका नरेटर जा रहे हैं जो उनके साथ इतना रहे। और कहीं ना कहीं जब उनको छोड़ने जाती हैं तो नरेटर को भी, खुशवंत जी को भी ये लगता है कि शायद मैं आज, जब मैं 5 साल बाद जब मैं वापस आऊँगा तो शायद मुझे दादी नहीं मिलेगी। क्यों कहते हैं वो, इसलिए कहते हैं क्योंकि उनकी दादी ऑलरेडी इतनी बुढ़ी थी कि वो कहते हैं कि इससे ज़्यादा बूढ़ी वो क्या होंगी। तो अब तो उनकी एज जाने की ही है, मतलब शी वॉज वेरी ओल्ड, बहुत बुजुर्ग थी, बहुत ओल्ड थी, इसलिए उनको लगा। लेकिन जब वो जाती हैं तो दादी उनको गले लगती है, उनके माथे पे किस करती है और बाय करती है। ऐसा ही समय व्यतीत होता रहा। फिर 5 साल भी हो गए। 5 साल के बाद जब नरेटर वापस घर आते हैं तो फिर से जो उनकी दादी होती है वो उनको वहाँ लेने जाती है। तो नरेटर बड़े शॉक्ड भी होते हैं और उन्हें अत्यधिक खुशी भी होती है कि मेरी दादी मुझे लेने आई है, मतलब दादी तब तक जिंदा रहती है। इसी जश्न में दादी, शाम को क्या होता है कि ढोल ड्रम बजते हैं, गीत वीत होता है कि भाई बेटा वो नरेटर आए हैं, तो खुशी से वो बहुत उल्लास भरी वो ड्रम बजाती हैं, कथाएं गाती हैं। और रात को उनकी अचानक से तबीयत खराब हो जाती है।
तो उसी रात जब उनकी तबीयत ख़राब होती है तो उन्हें हॉस्पिटलाइज किया जाता है। उसके बाद उनको आराम करने के लिए कहा जाता है। तो वो फिर अपने कमरे में जो उनके पास समय रहता है वो सोचती हैं मैं दूसरों से बात करने के बजाय मैं भगवान का जाप करूं। तो वो माला पे ही अपना ध्यान लगाती रहती हैं। वो माला से ही माला को ही जापती रहती हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि माला उनके हाथ से गिर जाती है और दादी की मृत्यु हो जाती है। जब दादी की मृत्यु हो जाती है तो जितनी भी चिड़ियाएं जो रोज दादी उनको दाना देती थी वो सब की सब वहाँ आ जाती हैं। तो वहाँ मतलब ये कहने का मतलब है कि वो कितनी इमोशनली अटैच्ड थी, क्योंकि उन्हें लगा ये कहाँ चली गई, कहाँ चली गई, क्योंकि वो बाहर नहीं निकल पा रही थी, वो बीमार थी। तो वो अंदर ही थी, तो उन्हें लगता था ये कहाँ चली गई, कहाँ चली गई। तो वो रोज आते थे। और जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उस दिन सब की सब चिड़ियाएं वहाँ आ गई। आपको ये भी बता दूं, जब वो चिड़ियाओं को दाना चुगती थी तो वो चिड़ियाएं जो होती थी वो कभी उनके कंधे पे, कभी सर पे, मतलब सब जगह उनके उनके ऊपर लगी रहती थी, बैठी रहती थी, उन्हीं को अपना दोस्त मानती थी। और दादी का भी ऐसा ही समय व्यतीत होता चला गया। लेकिन जब उनकी मृत्यु हुई तो उन चिड़ियाओं को आभास हुआ, वो वहीं रही। अब जब जो नरेटर हैं उनके माता पिता है उन्हें लगा ये चिड़ियाओं को भूख लगी है तो उनको दाना देते हैं, तो वो दाना भी नहीं चुगती हैं। और तब उनके पार्थिव शरीर को जब ले जाया जाता है तो सब की सब चिड़ियाएं एक साथ आसमान में उड़ जाती हैं। एक तरीके से देखा जाए तो वो जो चिड़िया थी वो उनको अंतिम संस्कार करने के ही उस पे आई थी, उनका शोक मतलब उनको मौन करने के लिए ही वहाँ आई थी, ऐसा प्रतीत होता है। तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि किस तरीके से दादी से वो चिड़ियाएं जुड़ी हुई थी, कैसे दादी अपने आप को अकेलापन को कम करने के लिए वो उन चिड़ियाओं के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। और कहीं ना कहीं नरेटर को ये भी लगा कि वो अपनी दादी को कितने अपने दादी से पढ़ाई के चक्कर में जो बाहर जाना पड़ा। इस तरीके से एक एक ही कमरे से धीरे धीरे अलग कमरे से एक टाइम ऐसा हुआ वो बाहर चले गए। तो कहीं ना कहीं उनकी और दादी के बीच में वार्तालाप कम हुआ और इमोशनल बॉन्डिंग कम हो गई। वो दादी को अकेलापन महसूस हुआ। तो आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी, द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी। तो हम आज इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। एमसीक्यू है वैसे ये, लेकिन मैंने इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड में डाल दिया जिससे कि आपको चार ऑप्शन ना देते हुए डायरेक्ट आंसर कर दिया है। तो पहला प्रश्न है आपका, हु वॉज द ऑथर ऑफ द पोर्ट्रेट। तो इस पोर्ट्रेट लेडी का जो ऑथर है वो है खुशवंत सिंह, राइट। हु इज द मेन कैरेक्टर ऑफ द चैप्टर। इस चैप्टर का मेन मुख्य कैरेक्टर कौन है, लेडी पे ही है, तो शी इज ग्रैंड मदर है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हॉबल। ये है HOBBLE, हॉबल। हॉबल का मतलब क्या होता है, हॉबल का मतलब होता है वॉक विथ डिफिकल्टी। यहाँ पर ये वॉक विथ डिफिकल्टी इसलिए बोला है हॉबल, क्योंकि ये यहाँ पर जो उनकी दादी थी वो बहुत ही छोटी थी, मोटी थी और थोड़ी सी झुकी हुई थी। तो उनको चलने में, बुजुर्ग भी थी, ओल्ड भी थी, तो उन्हें चलने में बहुत दिक्कत होती थी। नेक्स्ट है, फॉर हुम ऑथर सेज प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रीदिंग पीस एंड कंटेम्प्ट। ये लाइनें जो हैं, ये कथन जो है, ये स्टेटमेंट स्टोरी से लिया गया है, पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी से। इसका कहने का मतलब है कि उनकी दादी बिल्कुल सफ़ेद वाइट सेरेनिटी उस वो कपड़े पहने रहती थी और उनको ऐसा लगता था, उनके चेहरे में बिल्कुल संतोष था, कंटेम्पमेंट, मतलब बिल्कुल संतोष था। तो ये किसके लिए कहा गया है, ये ग्रैंड मदर के लिए कहा गया है, क्योंकि वो ही सफ़ेद साड़ी में वेशभूषा में थी। हाउ डज ग्रैंड मदर लुक। ग्रैंड मदर कैसे दिखती थी। तो ये आता है ओल्ड, शॉर्ट, स्लाइटली बेंट, हल्की सी झुकी हुई। नेक्स्ट है, व्हाट डिड ग्रैंड मदर थ्रो ऑन विलेज डॉग्स। जो विलेज के जो डॉग्स थे, गांव में जो स्ट्रीट डॉग्स थे, उनको क्या देती थी, स्टेल चपातीज देती थी, बासी रोटियां देती थी। होम डिड ग्रैंड मदर फीड्स इन द सिटी हाउस। सिटी का जो हाउस था वो किसको खाना देती थी, तो स्पैरोज को देती थी। क्या देती थी, ब्रेड क्रम्स देती थी। ये नहीं पूछा जाएगा किसको देती थी, स्पैरोज को देती थी। व्हाट डिड ग्रैंड मदर डिसलाइक अबाउट सिटी स्कूल। सिटी के स्कूल में दादी को क्या चीज़ पसंद नहीं थी।
एक तो उन्हें यह पसंद नहीं था कि वहाँ देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स, वहाँ पर भगवान के बारे में, टीचिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं था। वो बच्चों को ये ज्ञान नहीं देते थे, तो ये उन्हें पसंद नहीं था। टीचिंग अबाउट साइंस, वो साइंस पढ़ाते थे जो दादी को पसंद नहीं था। स्टूडेंट्स वेयर गिवन म्यूजिक लेसन्स, बच्चों को म्यूजिक लेसन्स दिया जाता था जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि जो म्यूजिक लेसन्स था उनके अनुसार म्यूजिक लेसन्स तो वो लोग करते हैं जो वेश्यावृत्ति करते हैं, जो जाहिल, जो अजीब, मतलब जो बेकार के लोग होते हैं, आवारा होते हैं, वो लोग म्यूजिक को सुनते हैं या उसके बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है स्लाइड, नेक्स्ट है वेरिटेबल बेडलेम ऑफ चर्पिंग मीन्स, वेरिटेबल बेडलेम ऑफ चर्पिंग, चर्पिंग, चर्पिंग तो आप समझ ही रहे हैं, चिड़िया के लिए कहते हैं, मीन्स इसका मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका मतलब होता है कंफ्यूजन और चावर्स कॉज्ड बाय चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, मतलब कंफ्यूज, जब उनकी दादी इतने दिन बीमार रहती हैं, अब बीमार होने के बाद वो बाहर वरांदे में उनको स्पैरोज को दाना देने नहीं आ पाती हैं, ब्रेड्स देने नहीं आ पाती हैं, तो चिड़ियाओं के मन में कंफ्यूजन होता है। कंफ्यूजन आप समझ रहे हो ना, कंफ्यूज हो जाती है, दुविधा में पड़ जाती हैं, चाउस परेशान हो जाती हैं, और वो फिर उस तरीके से चर्प करने लग जाती हैं, जैसे ढूंढने लग जाए, बर्ड्स चर्प करती ना, चू 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 चू, तो वो है। नेक्स्ट है आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स नरेटर केम बैक आफ्टर स्टडिंग इन अब्रॉड, मतलब बाहर कितने साल, पढ़ने के कितने साल बाद जो नरेटर हैं खुशवंत सिंह वो वापस आए, वो है 5 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वुड ग्रैंड मदर अकम्पनी द ऑथर टू विलेज स्कूल, जो ग्रैंड मदर थी वो ऑथर के साथ गांव के स्कूल में क्यों जाती थी, बिकॉज, वो इसलिए जाती थी बिकॉज ऑफ द टेम्पल अटैच टू द स्कूल, क्योंकि स्कूल के बगल में ही क्या था, टेम्पल था, जहाँ बैठ के वो पूजा पाठ करती थी, किताबें पढ़ती थी। हाउ डिड नरेटर्स ग्रैंड फादर अपियर इन द पोर्ट्रेट, अच्छा एक चीज़ और है इस पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी में, एक मैंटल होता है, मैंटल उसे कहते हैं जहाँ पर नीचे आग जलाई जाती है, अंग्रेजों के टाइम पे आपने देखा होगा आग जलाई जाती है, और ऊपर एक स्टैंड सा होता है, यहाँ दीवार है, यहाँ पर फोटो टंगी हुई है, तो उसे मैंटल कहते हैं। तो दादाजी की फ़ोटो भी इनकी टंगी हुई थी, जिसमें वो 100 साल के हैं, उनकी बहुत लंबी दाढ़ी है जो चेस्ट तक कवर कर रही है, टर्बन उन्होंने लगा रखा है, टोपी बांध रखी है सर पे, टर्बन कहते हैं उसको, पगड़ी, तो उस तरीके का पोर्ट्रेट था। तो यही कह रहे हैं कि हाउ डिड नरेटर्स ग्रैंड फादर अपीयर इन द पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट में जो ग्रैंड फादर थे नरेटर खुशवंत सिंह के दादाजी, वो कैसे दिखाई देते थे, ही लुक्ड 100 years ओल्ड, वो 100 साल के दिखते थे, विथ बिग टर्बन एंड बियर्ड, बहुत बड़ी तो उनकी पगड़ी थी और बहुत ही बड़े दाढ़ी थी, बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी, दाढ़ी इतनी थी कि वो पूरे चेस्ट को भी कवर कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन नरेटर मूव्ड अब्रॉड टू स्टडी फॉर 5 years, जब नरेटर 5 साल के लिए बाहर जाते हैं तो क्या होता है, ग्रैंड मदर बिग गुड बाय, उनको गुड बाय करती है, बाय साइलेंटली किसिंग हिज फोरहेड, मतलब चुपचाप उनके फोरहेड पे चुपके से किस करके उनको गुड बाय करती है। कौन, ग्रैंड मदर, किसको, खुशवंत सिंह को, नरेटर जी को, जब वो कहाँ जाते हैं, बाहर 5 साल पढ़ने के लिए जाते हैं। हाउ डिड द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप स्नैप्ड बिटवीन ग्रैंड मदर एंड ऑथर, देखिए प्रश्न ये है कि जो कॉमन लिंक था फ्रेंडशिप का, दोस्ती का, क्योंकि दादी और नरेटर बचपन से, नरेटर अपनी दादी के साथ एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे वे अलग हो गए अपनी पढ़ाई की वजह से, तो स्टैब्ड का मतलब होता है दूर हो गए, तो किस तरीके से ग्रैंड मदर और ऑथर के बीच में ये जो फ्रेंडशिप का जो लिंक था, दोस्ती का, जो वो एक दूसरे से बात करते थे, वो कैसे दूर हो गया, तो इट वॉज बिकॉज द ऑथर वॉज गिवन अ सेपरेट रूम, क्योंकि वो एक रूम में नहीं रहे, जब दादी और नरेटर एक रूम में नहीं रहे तो उनके बीच में बातचीत भी नहीं हुई, तो इस तरीके से वो दूर अलग हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डज वैडल मीन्स, वैडल का क्या मतलब होता है, वैडल एक चलने की स्टाइल होती है, चलना, ये एक सब्स्टिट्यूशन में भी पूछा जाता है एग्जाम में,
तो वैडल यहाँ पर ये शब्द यूज़ किया गया है चलने के लिए, चलने की चाल। अब चलने की कौन सी चाल? वॉक विथ शॉर्ट स्टेप्स। जब हम थक जाते हैं, नहीं चल पाते हैं, तो छोटे छोटे स्टेप लेके चलते हैं, उसको वैडल कहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।